आज हम लोग गैस मोल कॉन्सेप्ट वाले एक लास्ट टॉपिक गैस एनालिसिस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इडियोमेट्री। ठीक है। इडियोमेट्री क्या होता है? इसमें गैस रिएक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब में रखा जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इडियोमेट्री ट्यूब। ठीक है। इस एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं इडियोमेट्री। ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस एनालिसिस। तो यहाँ पर हम लोग आज जो देखेंगे, जैसा कोई गैस रिएक्ट करता है तो जो गैस प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में कैसा हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका कैसा वॉल्यूम निकालेंगे, कैसा मोल निकालेंगे, उसको देखते हैं। ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है। यहाँ पर देखो, मान लो कोई गैस रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। मान लो यहाँ पर ये आपका अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड है। ठीक है। ये जो ग्रीन वाला जो बना हुआ है ये अलग क्या डाल दिया। तो मान लो यहाँ पर कोई ए प्लस बी क्या कर रहा है, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ से कुछ गैसेस बन रहे हैं। ठीक है। तो कुछ गैसेस बने हैं तो गैस है तो वॉल्यूम है। ठीक है। तो यहाँ पर गैस रिएक्शन ठीक है टेक प्लेस। तो गैस रिएक्शन टेक प्लेस होगा तो क्या होगा, आपका गैस बन रहा है कुछ प्लस कुछ वाटर बन रहा है मान लो। तो गैस है तो वॉल्यूम है। वाटर का क्या ले सकते हैं, कभी कभी लेते हैं वेपर एज ए गैस लेते हैं, कभी कभी एज ए लिक्विड लेते हैं। ठीक है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कैसे बोला है। ठीक है। तो यहाँ से कुछ बना तो इस गैस को पास किए, मान लो कुछ बना, कुछ वॉल्यूम बना, कितना 100 ml का वॉल्यूम बना है। ठीक है। तो मान लो इसमें से एक गैस बन रहा है आपका, मान लो इसमें से एक गैस बन रहा है सीओ बन रहा है, और दूसरा बन रहा है मान लो कोई भी रिएक्शन हो रहा है O3 O2 बन रहा है। ठीक है। एक सीओ बना एक O2 बना। तो सीओ जैसे यहाँ से पास करेगा, ये जो है ये जो है ये क्या करेगा, सीओ को ऑब्जर्व कर लेता है। इट एब्जॉर्ब सीओ। ये जो एमिनिकल कीप्रस क्लोराइड जो होता है वो क्या करता है, आपका सीओ को ऑब्जर्व कर लेता है। तो यहाँ पर जो दोनों का वॉल्यूम मिलकर जैसे मान लो 100 मिलीलीटर वॉल्यूम बन रहा था, तो मान लो यहाँ पर सीओ
एब्जॉर्ब हो गया, तो बचेगा क्या? सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ से आपका जा रहा था, दोनों जा रहा था CO प्लस O, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा गैस में? यहाँ पर सिर्फ बचेगा आपका O2। यहाँ पर था दोनों CO प्लस O2। अब यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? O2। क्यों? क्योंकि यहाँ सारा CO क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया, बिकॉज हियर ऑल CO absorbs, so remaining here only O2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? O2 आ जाएगा। तो मान लो ये 100 मिलीलीटर था दोनों का वॉल्यूम मिला के, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम मिला के 100 मिलीलीटर। तो यहाँ से मान लो कुछ एब्जॉर्ब हो गया, और यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर हम लोग क्या किए? वॉल्यूम मेजर किए। जब वॉल्यूम मेजर किए यहाँ पर, तो ये जो वॉल्यूम आया O2 का कितना है? मान लो O2 का जो वॉल्यूम है वो आया आपका 60 मिलीलीटर। ठीक है, कितना है? 60 मिलीलीटर। तो यहाँ पर 100 था, अब 60 हो गया, तो बाकी जी कितना बचा आपका? 40। तो 40 मिलीलीटर किसका वॉल्यूम था? CO का, बिकॉज यहाँ ही नहीं बोला जाएगा CO बना है, हो सकता ना बोला जाए, बोला जाए, क्योंकि अमोनिकल किप्रस क्लोराइड सिर्फ CO को ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ से अपने को मालूम पड़ गया जो दूसरा गैस है वो क्या है? CO है, और इसका वॉल्यूम कितना था? 40 ml। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं? इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सब जो ट्यूब है, इस ट्यूब को बोलते हैं हम लोग ईडियोमेट्री। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं ईडियोमेट्री ट्यूब। एंड दिस जो एनालिसिस होता है इसी को बोलते हैं हम लोग ईडियोमेट्री प्रोसेस। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं? बहुत से रिएक्शन आपको दिया जाएगा जिसमें O2 का भी ऑब्जर्व होता है पैराग्लिन के कारण, O3 ऑब्जर्व होता है एल्केलिन के कारण, तो ऐसे करके KOH के कारण CO2 ऑब्जर्व हो जाता है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, तो उसमें से फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट, द अमाउंट ऑफ ऑब्जर्व गैस रीच चीज, उसका वॉल्यूम क्या है। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडियोमेट्री या गैस एनालिसिस बोलते हैं, और जो ट्यूब यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडियोमेट्री ट्यूब। तो ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके बारे में समझ में ऐसे, तो बचपन से आप लोग केमिस्ट्री बोलने से ही फिगर देखते आए हो, तो उस फिगर का मतलब ऐसे है। कोई डाउट इसमें? क्या कुछ पॉइंट्स हैं? इसको नोट कर लो। गैसेस रिएक्शन आर carried out in a special type of tube known as idiometer tube. Second, the tube is graduated in मिलीलीटर, मतलब उसमें मास जो होते हैं millimeters for volume measurement. Third, the reacting gases taken in tube are exploded by sparks provided
provided electricity, ठीक है। 4 point, the volume of the products of gases explosion are determined by absorbing them in suitable reagents, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। CO2 and SO2 absorbed by KOH, second O2 absorbed in a solution of alkaline pyrogallol, एक सॉल्यूशन होता है अल्काइन, इसको बोलते हैं पायरोगैलॉल। उसमें क्या ऑब्जर्व होता है आपका, O2 एब्जॉर्ब होता है। CO absorbed in ammonical cuprous क्लोराइड, ठीक है। तो CO2 ऑब्जर्व होता है बाय KOH, O2 ऑब्जर्व होता है इन सॉल्यूशन ऑफ अल्कालिन पैरोगैलॉल, और CO ऑब्जर्व होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड। तो ऐसे करके क्या होता है, आपका दे दिया जाएगा अमोनिकल सॉल्यूशन में इतना ऑब्जर्व हो रहा है, तो आपको तुरंत मालूम हो जाएगा कि CO है, अल्कालिन पैरागोनल है तो इसमें ये ऑब्जर्व हो जा रहा है, तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि इसमें क्या बन रहा है, आपका एक O2 बन रहा है। तो ऐसे करके आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, कौन सा क्या बन रहा है, तो इसे याद रखना पड़ेगा आपको। फोर्थ पॉइंट जो है, H2 vapor produced during the reaction changes to liquid on cooling, ठीक है। Here the volume of water can be neglected but while applying POAC, moles of H2O produced cannot be neglected,
क्योंकि पीओसी में आपको नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप। पीओसी का मतलब ही होता है वो चीज। ठीक है, तो ये आपको चार चीज याद रखना है। एक पॉइंट और लिख लो। Idiometry is mainly based on Avogadro laws, which state that equal volumes of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecules। ये क्या होता है आपका एवोगाड्रोस लॉ होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये करना है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन लिखता हूं मैं यहाँ पर, ए गैस बी गैस गिव सी गैस डी गैस। ठीक है, तो यहाँ पर ए वॉल्यूम बी वॉल्यूम सी वॉल्यूम डी वॉल्यूम। मैंने बताया था इसको ए मोल भी लिख सकते हो, बी मोल सी मोल डी मोल। क्यों? एट पी बी क्या है यहाँ पर, पी एंड बी कांस्टेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखने। ठीक है, एक चीज और है यहाँ पर, O3 एब्जॉर्ब भी होता है। O3 क्या तो ओजोन होता है जो टर्पाइन अभी आता है फॉइल में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसमें आप ये लॉ फॉलो होता है और मोल कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, जैसे ये वाला लिखा इक्वेशन। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, और पीओसी भी लगा सकते हो। तो ये हो गया आपका एडियोमेट्री के बारे में जो कॉन्सेप्ट है और क्या होता है। ठीक है, डाउट है इसमें? कृतिका को डाउट है? शिवम? सौम्या? सिबिया? सिबिया किडिया को डाउट? अभिजीत? और क्या नाम है, दिग्विजय? गौरव? पीओसी द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, पीओसी होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये मोल कॉन्सेप्ट का अल्टरनेट है, इससे प्रॉब्लम बनते हैं। ठीक है, तो इसको जब मोल कॉन्सेप्ट वाला कराऊंगा
तुम लोग को जो जो छूटा हुआ है तो उसमें आपको इसमें बता दूंगा। और कोई डाउट है? हम्म। हाँ। हाँ, हो सकता है। तो उस टाइप से उसको डाटा दिया जाएगा। ठीक है। जो भी रहे, मैंने एक एग्जांपल लिया है ऐसे सिंपल, आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सकते हैं ना, लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए उस टाइप से डाटा दिया जाता है। तो डाटा दिया जाएगा तो आपको यूज करना है, डाटा नहीं दिया जाए तो आपको जनरल यूज करना है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल समझाने के लिए दिया था। और अनुषा, कोई डाउट है? ठीक है, तो इसके बेस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो इसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल देता हूँ, कैसे यूज करोगे इसको। कौन सा? थर्ड, द रिएक्टिंग gases taken in tube are exploded by the spark provided electricity। तो जनरली जो ट्यूब होता है, जैसे मैंने हीट करके दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो जो एडोमेट्री ट्यूब होता है, ठीक है, इडोमीटर ट्यूब होता है, मार्किंग होता है इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्लेटिनियम के इस टाइप से दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इसको क्या करते हैं, गैसेस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो यहाँ स्पार्क होता है। तो उसी चीज को बोला गया, एक्सप्लोडेड बाय द स्पार्क प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द प्लेटिनियम टर्मिनल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको रिएक्ट कराने की कोशिश करते हैं या हीट देके। और कोई डाउट है? हुआ क्लियर? जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उस टाइप से यहाँ दो टर्मिनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी पास भी करके उसको करते हैं। जैसे क्वेश्चन लेता हूँ, 20 ml of CO was mixed with 50 ml of oxygen, and the mixture was exploded। ठीक है, mixture was exploded on cooling, the resulting mixture was second with KOH। Find the volume of the gas that is left। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 20 ml ऑफ गैस मिक्स विथ 50 लीटर ऑक्सीजन एंड द मिक्सचर वाज एक्सप्लोडेड। ठीक है, एक्सप्लोडेड मतलब किसमें किए, यूडोमीटर ट्यूब में किए। एक्सप्लोडेड का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उस पॉइंट को लिखा दिया। तो आप इसका मतलब फिर क्या होगा, कंफ्यूज हो करके। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अपने को, मान लो एक ट्यूब लिया मैं, कौन सा ट्यूब, टीमेट्री ट्यूब है, तो यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास किया है। ठीक है, तो ट्यूब में क्या था, आपका मिक्सचर लिया था, ये मान लो CO का ये, और दूसरा ग्रीन वाला क्या आपका
O2 है। ठीक है, तो फिर इसको क्या मैंने किसे पास कर दिया इसको, एक कौन सा ले, क्यूएस सॉल्यूशन से। यहाँ पर मैंने लिख लिया क्यूएस सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या है, यहाँ से O2 और CO लिया हूँ। ठीक है, और दोनों को क्या किया मैंने, एक्सप्लोड किया इलेक्ट्रिसिटी पास करके। ऑन कूलिंग द रिजल्टिंग मिक्सचर, ऑन कूलिंग द रिजल्टिंग मिक्सचर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोड करके हीट रहेगा। तो एक आगे कहीं देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगी, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, इसको बोलते हैं वाटर कूलेंट, वाटर कंडेंसर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग वाटर पास करते हैं, ट्यूब के चारों तरफ ये क्या रहता है, इस टाइप से गोल बना के रहता है। तो ये वाटर क्या होता है, इसके चारों तरफ, ट्यूब के चारों तरफ रिवॉल्व होता है। और वाटर जो ठंडा वाटर जाता है तो यहाँ से गैस क्या करता है, उसका टेम्परेचर क्या करता है, गैस का टेम्परेचर वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इससे क्या होता है, गैस क्या होता है, कूल होता है। और एक ग्लास के चारों तरफ लगा होता है, ग्लास के अंदर नहीं, ग्लास के बाहर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाटर कंडेंसर। ये बहुत जगह बड़े बड़े कंपनी में भी लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ वाटर कंडेंसर क्या करेगा, तो हीट, यहाँ से जो रिएक्शन होकर जो गैस बना है, यहाँ से जो हम लोग गैस जा रहे हैं, ये गैस क्या होता है, ज्यादा हीट रहता है इसका, हीटिंग रहता है बहुत इसका। तो ये हीट, ये वाटर कंडीशन क्या करता है, यहाँ पर उस हीट को क्या करता है, कम करता है। कैसे, वो चारों तरफ, ग्लास के चारों तरफ रिवॉल्व होता है, तो गैस क्या करता है, अपना हीट रिलीज करता है वाटर में। तो इस टाइप से इनलेट है, और एक साइड से हम लोग क्या कर देते हैं, उसको आउटलेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर कंडीशनर। तो यहाँ से जो गैस आएगा वो क्या होगा, कुल गैस। अब क्या करें, यहाँ पर क्यूएस सॉल्यूशन में इसको पास कर दिए, तो ई रिएक्शन हो रहा है, ये समझ में आया। उसके बाद बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस एफ। फाइंड, लास्ट में बोला है क्यूएस सॉल्यूशन पास करने के बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस विच इज लेफ्ट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्यूएस सॉल्यूशन से पास करिए, तो KH किसको किसको एब्जॉर्ब करता है, KH हेयर, क्यूएस सॉल्यूशन एब्जॉर्ब CO2 एंड SO2। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है O2 और CO के बीच में हो रहा है, तो SO2 तो नहीं बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ SO2 तो नहीं होगा, तो इसको काट दो, हियर नो SO2 इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो बनेगा क्या, सिर्फ यहाँ पर CO2 बनेगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा O2 प्लस CO इज CO2। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कितना लिए थे हम लोग, 20 ml ऑफ CO मिक्स विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो O2 कितना लिए थे यहाँ पर हम लोग, O2 लिए थे हम लोग कितना, 50, और CO कितना लिए थे हम लोग यहाँ पर, 20। ठीक है, ये दोनों लिए और दोनों रिएक्ट किए, रिएक्ट करके कुछ वॉल्यूम बनाएगा। अब कितना वॉल्यूम बनाएगा, यहाँ से आपको निकालना है। ठीक है, POC लगा दो, यहाँ पर वाटर वाटर नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट POC लगा दो। तो यहाँ से आप निकाल लोगे कितना बन रहा है मोल CO2, और कितना आपका बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से वॉल्यूम क्या करें, कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब किया वो निकल जाएगा, और कितना वॉल्यूम बचा लेफ्ट वो मालूम पड़ जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम द गैस इज लेफ्ट एब्जॉर्ब करने के बाद, यानी क्या बचेगा, या तो CO बच सकता है या तो O2 बच सकता है।
यानी कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर सप्लाइंग पीओसी। तो देखो पीओसी कैसे लगाते हैं हम लोग, फॉर कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम पहले लगाता हूँ, फॉर कार्बन एटम, कोई भी एक एटम को ले लोगे। तो मैंने यहाँ पर किसको लिया है, पहले कार्बन एटम को लिया है, तो इसमें कि कार्बन एटम है नहीं है, इसमें कार्बन एटम है कितना है, एक है, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO इक्वल टू, यहाँ पर कितना कार्बन एटम है, CO2 में 1 है, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ये हो गया। सेकेंड, फॉर ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ दोनों में ऑक्सीजन एटम है, तो पहला में कितना है, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस सेकेंड में 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो इसी को हम लोग पीओसी बोलते हैं। यहाँ देखो O2 कितना है, यहाँ पर 2 है, तो 2 और नंबर ऑफ मोल्स लिख दोगे, इसमें O कितना है, 1 है, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO इक्वल टू, यहाँ पर मोल्स कितने हैं, ऑक्सीजन एटम कितने हैं, एक मोल में 2, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO। तो ये आपका मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 1 हो गया यहाँ पर, और इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों यहाँ से आप क्या कर सकते हो। यहाँ तक डाउट है किसी को? Now using question 1 and 2, तो moles of CO इक्वल टू 2 टाइम्स मोल्स ऑफ O2। ठीक है, दोनों को ये करने से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, मोल्स ऑफ CO अपॉन मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ CO अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 दैट इज इक्वल टू बाई एवोगैड्रो लॉ, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम ऑफ कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल मतलब मोल, ले लो यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ CO अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो गया, इक्वल टू रेशियो 2 हो गया है। इसका मतलब होता है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ CO इज ट्वाइस दैट ऑफ O2। ठीक है, तो यहाँ पर जो CO का वॉल्यूम चाहिए वो क्या होगा, वाटू का ट्वाइस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिए थे, यहाँ पर हम लोग लिए थे 50 और CO कितना लिए थे, CO ले 20, ऑक्सीजन कितना लेती है O2 50 लिए थे। हियर we are taken 20 ml of 20 ml of 20 ml of CO। तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर 20 ml कंप्लीट रिएक्शन चाहिए तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 10, ऑक्सीजन 10 रहेगा तो ये कितना होगा, CO 20 होगा।
So for 20 ml of CO, the volume of O2 will be 10 ml. तो 20 ml के लिए कितना चाहिए आपको? 10 ml O2. O2 will be 10 ml, which will react with 20 ml of CO. तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना यूज हो गया? 10. Hence the remaining O2 कितना हो जाएगा? 50 minus 10 यानी कि 40 ml. Also a QH absorbs CO2. ठीक है. So the only gas left is O2. तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? O2 कितना ml? 40 ml. और यहाँ पर ऐसा भी CO2 कितना बना है यहाँ पर? 10 ml. सॉरी, CO2 बनेगा यहाँ पर 20 ml. तो यहाँ पर समझ में आया सबको? देख लो यहाँ पर the absorbed volume of CO2 by QH solution is 20 ml. तो ऐसा करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे इसमें. तो यहाँ पर कहीं नहीं बोला जाएगा कि ये टॉपिक एडियोमेट्री से है. तो सब में क्या है, यहाँ पर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. ये पूरा टॉपिक है आपका मोल कॉन्सेप्ट का. तो ये लास्ट सेक्शन था इसका मोल कॉन्सेप्ट का, जो बताना था. क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो शायद आपको नहीं मालूम रहेगा कि कौन सा गैस कौन सा एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या हो रहा है. तो ऐसा करके आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा गैस क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, नहीं हो रहा है. तो वहां से आपको बहुत कुछ डाटा मालूम पड़ेगा. यहाँ तो समझ में आ गया क्वेश्चन. उसके बाद मैंने पीओसी लगा दिया. और कोई तरीके से बनाना है तो बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. मोल कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट भी समझ लो इसको. ठीक है, पीओसी भी लगा सकते हो यहाँ पर. और उसके बाद यहाँ पर आपको लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका O2 क्या हो जा रहा है? बच जा रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? लिमिटिंग रीजन क्या हो गया यहाँ पर? लिमिटिंग रीजन क्या हो गया आपका यार? CO. क्योंकि पहले कंज्यूम हो जा रहा है. क्योंकि CO प्लस O2 रिएक्ट कर रहा है आपका CO2. तो CO20 ये 50 ml था. तो ये क्या हो जा रहा है? कंप्लीटली जीरो हो गया कुछ टाइम के बाद. ये कितना बचा आपका? 40. तो एक मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो 20 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 20. देखो, रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी है यहाँ पर. यहाँ पर देखो, ध्यान रखो, ये सब आगे यूज करना है आपको. तो मैंने लिखा, रिएक्शन लिख दिया. ठीक है. तो यहाँ T इक्वल टू 0 मतलब स्टार्टिंग पर, T इक्वल टू 0 मतलब स्टार्टिंग जब हम लोग मिक्स कर रहे हैं, और T का मतलब आफ्टर सम टाइम. तो उसको पिन करते T इक्वल टू T पर. तो CO कितना हो गया? 0 हो गया. बचा कितना? 40. प्रोड्यूस कितना हुआ? कितना प्रोड्यूस हुआ? 20 ml. और इनिशियली कितना था? CO 0 था, तो 0 लिखा हमने.
तो ऐसे करके आगे आपको बहुत जगह यूज करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन। कोई डाउट है? तो इसके कुछ क्वेश्चन मैं आज सेंड कर दूंगा, ठीक है, तो आप उसको ट्राई करोगे। तो कल इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। फिजिक्स निकालो।